शुरू करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो दो चार बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पहला एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चों से कोई पार्टिकल है या कोई व्यक्ति है, सो वो इस तरह से मूवमेंट करता है। तो मान लेते हैं पहले वो से टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है, फिर वो टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है, फिर मान लेते हैं कि ये इसका मूवमेंट है, साथ साथ बनाते चले। ये टुवर्ड्स ईस्ट है, ये जो है टुवर्ड्स नॉर्थ है, और फिर मान लेते हैं कि से वो टुवर्ड्स वेस्ट मूव किया। तो टुवर्ड्स वेस्ट मूव किया तो टुवर्ड्स वेस्ट ये मूवमेंट हो गया। तो इतना इसने 3 मूव किए। तो ईस्ट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट मान लेते हैं कि कुछ चला से 10 मीटर्स, फिर टुवर्ड्स नॉर्थ चल रहा है से 6 मीटर्स, और टुवर्ड्स वेस्ट चल रहा है से 4 मीटर्स। सो द पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट्स मोशन इज गेटिंग टर्मिनेटेड एट पॉइंट बी। तो ए से चलना चालू करता है और बी तक चलता रहता है। तो ए से बी तक पहुंच गया। अब जब ये ए से बी तक पहुंच गया तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है, अच्छा ये भी दिया है कि टाइम दिया है कि ए से बी पहुंचने में इतना टाइम लगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम कंज्यूम्ड इन द जर्नी, इन कंप्लीट जर्नी। तो इसकी जो पूरी यात्रा है, इसको पूरा होने में जो टाइम खर्च हुआ है, से दैट इज 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में वो पूरा चल लिया। और ए जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, और जो बी है वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सेटअप है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? तो उसमें पूछ रहे हैं कि बताइए, क्या बताइए? तो फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहे हैं कि बताइए कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट में पूछ सकते हैं कि बताइए जो व्यक्ति मूव कर रहा है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि उसका साहब आप एवरेज स्पीड बता दीजिए। और जो आखिरी और फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि उसकी आप एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। तो ये सारे पैरामीटर्स अपने को आंसर करने हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद टोटल डिस्टेंस कवर्ड, then comes total displacement, then comes average speed and finally is average velocity। तो ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप उम्मीद मत ही करिए। आपको बस ये समझाने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, बस इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ए से चालू होकर बी तक जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस का मतलब होता है कंप्लीट जो हमने ट्रेवल करी डिस्टेंस, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट यहीं से देख लें तो अगर आंसर लिखना चाहें तो से ये जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 4 मीटर। तो कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली हमने बच्चों? 20 मीटर। तो ये तो बेसिक आंसर हो गया। अब कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे? तो जब डिस्प्लेसमेंट बताना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और कहाँ तक रहता है वेक्टर? टिल द फाइनल पॉइंट। तो जो वेक्टर ए बी है वो हमारे लिए किसका काम करेगा? डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। तो अगर हमें नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो दिस इज वेक्टर ए बी, सो दिस इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर ए बी बताओगे कैसे? तो देखो वेक्टर ए बी कैसे बता सकते हो।
आप क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें और इस ट्राइंगल में से ये ट्राइंगल ए बी और इसको कुछ एम पॉइंट मान लेते हैं या से पी पॉइंट लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर, हमें चाहिए वेक्टर ए बी का लेंथ, और अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्शन के साथ अब तुम कैसे लिख सकते हो, देखो गंभीरता से सीखो, चीज़ें बहुत आसान है। तो अगर आप ऐसे सोचें कि सर मान लेते हैं कि ये हमारा से एक्स एक्सेस है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जे कैप है ना। मान लिया कि ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव नॉर्थ मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो अगर बच्चों हम ए से बी तक की बात करें तो क्वेश्चन में ही हम बनाए देते हैं कि अगर ये वाला वेक्टर आपसे पूछा जाए, सो दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर को आपको क्या लगता है ये क्या है। तो देखो ये टोटल 10 मीटर का लेंथ है, उसमें 4 मीटर ऊपर है, तो नीचे वाला कितना, ये पीछे वाला कितना रह गया, 6 मीटर। तो ये जो वेक्टर ए पी है, इस वेक्टर को अगर देखोगे तो क्या 6i लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लंबाई 6 मीटर और टुवर्ड्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 6i हो गया। अच्छा, फिर ए पी और फिर वेक्टर पी बी, तो ये भी हाइट में कितना है, 6 ही है, लेकिन ये टुवर्ड्स जे है तो 6j लिख सकते हो। तो इस ट्राइंगल में अगर तुम देखो तो ये जो वेक्टर ए बी है, दिस विल बी 6i प्लस 6j हो गया। तो अगर आपसे वेक्टर ए बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि ये है 6i प्लस 6j, तो दिस इज योर वेक्टर ए बी, 6i प्लस 6j। नाउ मूविंग टू द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज स्पीड बतानी है तो एवरेज स्पीड कैसे करना है। अब देखिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि हम ओवरऑल टोटल डिस्टेंस कवर्ड ले लें और टोटल टाइम कवर्ड ले लें, है ना। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो जितना टाइम ट्रेवल किए हैं वो टाइम लिखना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है हमारी 20 मीटर, और हमारा जो पूरा टाइम खर्च हुआ इस 20 मीटर की यात्रा में वो 5 सेकंड है। तो ये पूरा आंसर हो गया बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। अब बात हुई इस क्वेश्चन में कि साहब एवरेज वेलोसिटी बताइए, तब आप एवरेज वेलोसिटी कैसे बताओगे। तो एवरेज वेलोसिटी लिखनी है तो आप उसको कैसे करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, वो है 6i प्लस 6j। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर इस ट्राइंगल से देखोगे सो दैट विल बी 6√2, और टाइम तो 5 ही है, तो 6√2 मीटर और 5 सेकेंड। तो यहां से जो एवरेज वेलोसिटी आ गई दैट इज 6√2 बाई 5 मीटर पर सेकेंड। ये 6√2 कैसे आई समझ में आ रहा है बच्चों। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस और हाइट अगर सेम रहे ए और ए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करने से वो 2a स्क्वायर होगा, तो वो a√2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा मामला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पहला आंसर हो गया डिस्टेंस, दूसरा आंसर हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आंसर हो गया एवरेज स्पीड, और आखिरी आंसर हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो हमें बिल्कुल इस बात को समझना है कि इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर ड्यूरिंग दिस इंटायर जर्नी, किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम। इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे मान लीजिए बीच में कहीं ये पॉइंट ले लें, अब कहें भैया बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है इस पे, तो स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी कहेंगे तो उसके साथ साथ आई कैप आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा।
तो हमेशा ध्यान रखें कि व्हेन सम पार्टिकल और सम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही रहेंगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी और जो एवरेज स्पीड होगी उसमें बहुत फर्क हो सकता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी अब यहां लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो नहीं लिख रहे हैं, तो सॉरी डायरेक्शन तो नहीं लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो अगर आपसे पूछें कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगी, तो क्या जवाब दोगे? जब पार्टिकल एक सीधी लाइन पर ही चले और अंत में अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। यानी कि अगर पार्टिकल ऐसे ही चलता है ना, तो उसका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर रहता है। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग है और बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग है, तो स्पीड का आंसर अलग आएगा, वेलोसिटी का एवरेज अलग आएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? भाई डिस्टेंस तो 5 मीटर में उसको जो पैर से चलना पड़ा वो तो 20 मीटर चलना पड़ा, भले ही उसका डिस्प्लेसमेंट 6√2 ही हुआ। तो इसलिए क्या होगा कि ये दोनों आंसर्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो इस बात को नोट करें, लिखें कॉपी में। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा कि जो एवरेज स्पीड है बच्चों और जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर कब होगी? तो ये बराबर तभी होगी ओनली व्हेन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसा होगा, सेम। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेम नहीं होगा, है ना। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये एक बेसिक सा थॉट था। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, तो देखो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं रहेंगी, है ना। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, मतलब ये भी किसकी बात हो रही है बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब एक दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम कहें कि साहब ऑब्जेक्ट तो है मूवमेंट में, मूविंग ऑब्जेक्ट भी, तो अगर ऑब्जेक्ट मूविंग ही है तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। वेक्टर नहीं लगा है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये बच्चों हमेशा ट्रू है, लेकिन ऊपर जो लिखा है वो हमेशा ट्रू नहीं है। तो ये दोनों बातें हमें समझनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अच्छा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बात और देखो, ये कहीं नहीं दिया हुआ था कि हमारा जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है
वो किस डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है। केवल ये दे दिया है कि पूरा जो समय लगा है वो इतना है, 5 सेकेंड या जो भी दिया हो। तो हमें इसकी क्या चिंता करने की ज़रूरत है कि कहाँ स्लो चल रहा है, कहाँ स्लो चल रहा है, कहाँ फास्ट चल रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें बस इनिशियल टू फाइनल टोटल डिस्टेंस देखनी है और फिर टोटल टाइम कंज्यूम देखना है। बीच में आप स्लो हुए, फास्ट हुए, उससे एब्सोल्युटली कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें तो एवरेज वैल्यू पता करनी थी। सो दिस पार्ट इज डन। मूविंग अहेड नाउ, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल बी डूइंग एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, से अगेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है यहां से मान लीजिए चलना शुरू करता है, तो उसको ए से बी तक पहुंचना है। इस यात्रा में उसको ए से बी तक पहुंचना है। अच्छा, ए से बी तक पहुंचने के दौरान रास्ते में एक पॉइंट पड़ गया सी, तो वाया सी होके मूव कर रहा है वो। तो बात यह है कि ए से सी तक जब वो चलता है तो ए से सी की यात्रा से उसने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से करी, और फिर जो दूसरा हिस्सा है सी से बी वाला, वो हिस्सा से 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ऐसा दिया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड पार्ट इज 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मान लेते हैं कि ये लेंथ है से डी और ये जो सी से बी वाली लेंथ है दैट इज से 2D। तो कुल डिस्टेंस उसने 3D ट्रेवल करी और अलग अलग उसकी स्पीड रही अलग अलग जोन में। तो जो ए से सी वाला जोन है उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्पीड रही, और जो सी से बी वाला जोन है उसमें उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड रही। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच जा रहा है तो फॉर दिस एंटायर जर्नी अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बताइए। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि पॉइंट्स ए बी सी ये सब एक लाइन में है, मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर इन नेचर, मतलब ये सीधा है, तिरछा नहीं है। यानी अगर ए से बी को ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ए से बी की यात्रा में इसकी क्या बतानी है अपने को, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो ये ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज इट्स फाइनल पोजीशन। ए बच्चों इसकी इनिशियल पोजीशन है और बी इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और दोनों ही इसमें जो पोर्शन है डिस्टेंस के, तो उनके लिए अलग अलग स्पीड से ये मूवमेंट करता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है, तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऊपर लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऊपर आ जाता है, चूंकि हम मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, वेक्टर तो लगा नहीं रहे, और डिनोमिनेटर करते हैं तो टाइम की बात करते हैं। बच्चों देखो, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो दिया ही हुआ है, कितना है d + 2d, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 3d। फर्स्ट हाफ में जो चला दैट इज d और सेकेंड हाफ में जो चल रहा है दैट इज 2d। अब टाइम देखो क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हमने सीखा था। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है d, या डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, तो d/10 ये हो गया t1 टाइम, और जो t2 टाइम है दैट इज 2d/4, सो दैट इज t2 टाइम। तो जो पहला पोर्शन है फर्स्ट हाफ है उसको चलने में t1 टाइम लग रहा है और सेकेंड हाफ को चलने में t2 टाइम लग रहा है। तो टाइम इज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब बस आप सॉल्व कर लें तो कुछ बचा नहीं है। तो 3d ऊपर है
और जो नीचे है वो क्या है, सो दैट इज d/10 प्लस 2d/4। तो d से d कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर हो जाएगा 3, और ये 1/2 है, तो 10 में आधा जुड़ गया तो 10.5 मीन्स 21/2, तो 21 नीचे 2 ऊपर, तो ये 6/21 ये हो गया मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो एवरेज स्पीड का मतलब ही है कि एक कंसिडरेबल टाइम फ्रेम में हमें चेक करना है, तो कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड होता है, और कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड जो होता है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट द एवरेज स्पीड। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। बच्चों कैलकुलेशन लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक कर लें इसको। तो ये हो जाएगा 3d ऊपर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो ऊपर नीचे के देखो d तो d कैंसिल ही हो जाने, 1/2 और 1/10 है, तो 10 एलसीएम आएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये 5 होगा बच्चों, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, अब ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें एक चीज और समझ लें, जैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, जरा देखो गौर से, बट हमने लिख दिया एवरेज स्पीड गलती से। हमसे पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, लेकिन गलती से मैंने जल्दीबाजी में एवरेज स्पीड लिख दिया। तो अब आप ये सोचें कि सर ने गलती कर दी, तो क्या सही में गलती है या ठीक है? क्या इस केस में एवरेज स्पीड ही एवरेज वेलोसिटी है बच्चों? बोलो। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पार्टिकल इनिशियल टू फाइनल मूवमेंट जो उसका हो रहा है दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली। अगर बीच में टर्न ले, मूव करे, तो फिर मामला अलग हो जाएगा, तब एवरेज स्पीड का मामला अलग हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी का मतलब अलग हो जाएगा। यहाँ मोशन केवल और केवल सीधी लाइन में, या यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ये दोनों इसलिए सेम हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है इस सिचुएशन में वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। प्यारे बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो दरअसल डिस्टेंस के बराबर है, इसलिए हम एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है।